समुद्र मंथन में हुआ तो उसमें भी 14 रत्न निकले थे। उस रत्नों में सर्वप्रथम विष ही क्यों निकला? भाई पहले गौ माता आ जाती, कामधेनु, घोड़ा आ जाता, हाथी आ जाती, मणि जो निकला कौस्तुभ मणि आ जाता, लक्ष्मी जी पहले आ जाती, नहीं तो धन्वंतरी अमृत का कलश लेके पहले आ जाते। पर 14 रत्नों में सबसे पहले रत्न में विष ही क्यों निकला? समुद्र मंथन की बात छोड़ो, अपने शरीर की मंथन करो। जब हम आप भगवान के भजन में लीन होंगे ना, या धन वैभव बढ़ेगा तो देश दुनिया परिवार हितनाथ में आपकी निंदा बढ़ेगी, आपकी शिकायत बढ़ेगी, आपको लांछन लगेगा। और इन सब को सुनते हुए इन सबको घोट के पी जाओ, वही तो है विष न। अगर इन सबको सुनते हुए आप उसको पान कर ले तो वो प्रथम रत्न विष हुआ। मतलब आप आगे की ओर बढ़ेंगे और उसी में उलझ गए कि फलनवा ऐसा कह रहा था, अरे फलनवा निंदा किया, तो आप विष के ही उसमें रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विष को आंख मूंद के पी जाओ तो दूसरा रत्न क्या निकला? गौ माता निकले। धर्म की जो ध्वजा गौ माता है, जिन गौ माता की एक बार शरीर पे हाथ घुमाने से 33 रोगों का प्रक्षालन हो जाता है, जिन गौ माता के दर्शन मात्र से 33 कोटि देवी देवता का दर्शन प्राप्त हो जाता है, वो सुरभि गौ माता दूसरी रत्न की। पर अब भी मन में उत्कंठा अलग ना हो जाए, मद ना बढ़ जाए, अपने भाव को उसी भाव में रखिए तो आपको घोड़ा मिल जाएगा। तीसरा रत्न क्या निकला? घोड़ा। अब घोड़े पे बैठोगे, जब चाल बढ़ेगी तो मद तो आएगा ही, पर अब भी सावधान रहो, इस शरीर की मंथन करते रहो जब तक इस शरीर के अंदर से विष खत्म हो ना जाए और अमृत निकल ना जाए। जब आपको घोड़ा मिला फिर भी आप इस शरीर का मंथन करते रह गए, भगवान के भजन को करते रह गए, तो आगे चौथा रत्न क्या निकला? ऐरावत हाथी निकला। हाथी निकलने का मतलब हमारा आपका जो वैभव है वो उच्च शिखर पे पहुंच जाएगा। हम आप कहीं लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर बैठ जाएंगे, पर जब हम आप ऊपर बैठेंगे ना तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। गांव में जब भी हाथी आता है तो माताएं प्रणाम करती हैं, गणेश जी आ गए। पर जब भी हाथी आता है तो कुत्ते बहुत भूखते हैं। सबको दिक्कत नहीं होती पर कुत्तों को बहुत दिक्कत होती है। अब यहां वो कुत्ता मत समझो, आपको आगे बढ़ते हुए देख, आपको ऊंचाइयों पे बढ़ते बैठे हुए देख, जिनको दिक्कत हो उसी को कुत्ता कहते हैं। क्यों आचार्य जी? उसी को कहते हैं ना। और कुत्तों की खासियत होती, कुत्ता कभी आगे से नहीं बोलता, आगे से नहीं भूखता, सदैव हाथी के पीछे से भूखता है। आपने देखा है ना, कभी कुत्ता आगे से भूखता है नहीं, हमेशा हाथी के पीछे से ही कुत्ता भूखता है, क्योंकि आगे आने की हिम्मत नहीं है। तो पीछे से भूख रहा है, भूखने दो। आप तो इतने ऊंचाई पर बैठे कि फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब उन कुत्तों के भूखने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने शरीर का मंथन करते रहेंगे तो पांचवा रत्न निकला कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो भगवान के मुकुट में रंजित है। मणि का मतलब अब आपका समाज, आपका भाव, आपका स्वभाव भगवान में इतना लीन हो गया कि आप उस मणि के समान चमक रहे हैं। पर जब मणि चमकेगी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। भाई मणि तभी चमकेगी जब धन आएगा, तो छठवां रत्न लक्ष्मी जी प्रकट। लक्ष्मी आई
तो घर में सुख संपत्ति वैभव उत्पन्न हुआ। पर सातवां रत्न क्या निकला? रंभा निकली। रंभा अप्सरा। जब धन बढ़ता है तभी मन भी बढ़ता है ना। लक्ष्मी जी के बाद जब मंथन हुआ तो रंभा निकली। पर रंभा को देख के मन को विचलित ना कर लो, नहीं तो आगे की रत्न निकलने वाली नहीं, वहीं से आप पीछे हो जाओगे। फिर भी आप शरीर का मंथन करते हुए भगवान के चिंतन में लगे तो आगे चल के मदिरा निकली। अब तो उसको पान करके लोग मतवाले हो ही जाते हैं, कैसे भी भाव भक्ति रहे, पर जो 2 चम्मच लिए 2 ढक्कन कि वाह एको हम द्वितीयो नास्ति। रोड पे आप देखो 2 ढक्कन पीने वाले को लगता है हमसे बड़ा ब्रह्मा कोई है ही नहीं। फिर भी आप उन भ्रम में ना पड़ो, तो अंतिम जो रत्न निकला ना वो साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके। तो इस शरीर का इतना मंथन करो कि निंदा